राधे राधे। सफल वक्ता सफल व्यक्ति पार्ट 17। हम इसमें अनचाहे शब्दों से बचिए जानना चाहेंगे कि है क्या। आदतें आपकी इच्छा से आती हैं परंतु अपनी इच्छा से जाती हैं। इन्हें वर्बल वायरस या मौखिक वायरस कहा जाता है। अधिकांश लोगों की रोजमर्रा की भाषा में धीरे धीरे कुछ अनचाहे और अनावश्यक शब्द आ ही जाते हैं जो सुनने में अच्छे नहीं लगते हैं और वो अक्सर आदत बन जाती है और उनसे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है। अक्सर हिंदी के बीच में कुछ अंग्रेजी शब्द भी जगह बना लेते हैं। प्रचलित अनचाहे शब्द वाह, अरे, अबे, यार, ओके, आई लाइक इट, यू नो, ओह, सॉर्ट ऑफ आदि। अच्छे शब्दों का अनावश्यक दोहराव भी उन्हें अनचाहे शब्दों की श्रेणी में ले आते हैं, जैसे फ्रेंड्स, दोस्तों, कमॉन आदि। अनचाहे शब्द बोलने की आदत को पहचानने और दूर करने के तरीके। पहला है समस्या को पहचानें और स्वीकार करें। हमें अक्सर यह समस्या या तो दूसरों द्वारा बताने पर पता चलती है या ऑडियो टेप के माध्यम से पकड़ में आती है। एक सामान्य व्यापारिक कार्यक्रम, बातचीत और फोन कॉल्स को रिकॉर्ड कीजिए और ऐसे शब्दों को पहचानिए। 2 या 3 सेकंड रुके। जैसे आपको लगे कि आप एक अनचाहा शब्द बोलने जा रहे हैं तो कुछ मत कहिए, रुक जाइए। यह विराम शुरुआत में आपको बड़ा अजीब लगेगा। यह सिर्फ 2-3 सेकंड का होगा और श्रोता इसे समझ नहीं पाएंगे। तीसरा है परिवार और मित्रों की मदद से कोड वर्ड बनाइए। उनको अपनी समस्या बताएं और मदद लीजिए। उनसे कहिए कि वो अनचाहे शब्दों के उपयोग पर आपको रोके और टोके। आपके मित्र या परिवार जन कोई खास इशारा करें तो आप तुरंत सचेत हो जाइए। कुछ दिनों के पश्चात पुनः अपनी बातचीत पर गौर करें और रिकॉर्ड करें। देखें वह खास अनचाहा शब्द आपकी भाषा से हटा या नहीं। विश्वास है कि आप अपने अंदर सकारात्मक परिवर्तन महसूस करेंगे। अपनी प्रशंसा कीजिए और खुद की पीठ थपथपाइए। प्रभावी वक्ता की प्रभावशाली बॉडी लैंग्वेज होती है। वक्ता, नेत्र संपर्क, दूसरा हाव भाव और तीसरा विजेता का पहनावा। वक्ता और नेत्र संपर्क क्यों जरूरी है? पहला, जैसे आपकी नजरें श्रोताओं से मिलती हैं वे आपसे जुड़ जाते हैं। यदि आप लगातार किसी एक ग्रुप या व्यक्ति की तरफ ही देखते हैं तो दूसरे श्रोता आपसे कटने लगते हैं। आत्मविश्वास से भरी आपकी आंखें जब हॉल में दाएं बाएं आगे पीछे बैठे लोगों की नजरों से मिलती है तो वे आपके भाषण का हिस्सा बनते हैं। जैसे ही लोग आपस में बातचीत शुरू करते हैं, भाषण से उनका ध्यान हटता है और आपकी आंखें उन्हें भाषण से जुड़े रहने और ध्यानपूर्वक सुनने का संदेशा देती हैं। वो आपस में बातचीत नहीं करते, आपकी तरफ ही देखेंगे। जो लोग आपकी नज़रों से अच्छे श्रोता साबित होना चाहते हैं वो आपकी नज़र मिलने का इंतजार करते हैं। यदि आप लिखा हुआ देखकर पढ़ रहे हैं तो श्रोताओं का आपसे कोई नेत्र संपर्क नहीं रहेगा और वो अनियंत्रित हो जाएंगे। नेत्र संपर्क कैसे बनाएं? उपस्थित भीड़ में समर्थक या अनुशासित समूह के व्यक्तियों को ढूंढिए और इसे अशांति और उपद्रव फैलाने वालों को लोगों पहचानिए। इसलिए बीच में आप हेलो कहकर हम ध्यान उनका बटाते हैं और फिर नेत्र संपर्क जुड़ जाता है। आप प्रथम 30 सेकंड से 1 मिनट में समर्थकों को चुनकर उनसे नज़रों का संपर्क स्थापित कर लिए। जो आपको बहुत लगातार देख रहे हैं आप उनकी तरफ देखिए, क्योंकि उन्हें आप पर दिलचस्पी है, वो आपको सुन रहे हैं। और सहमति भरी आंखों के इशारे से आपको प्रस्तुति सफल होगी। जब आप बोलेंगे सही बात है तो वो अपना सिर हिलाएंगे, इसका मतलब वो बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और वो समर्थन कर रहे हैं। विरोधी ग्रुपों से थोड़ा बचें। उनकी असामान्य हरकतें आपको विचलित कर सकती हैं। उनके चेहरे की बनावट, उनके भाव भंगिमा, कई प्रकार के श्रोता होते हैं। आप उनके तरफ देखकर भाषण शुरू करेंगे तो आपका ध्यान हट जाएगा और आप स्वयं विचलित हो जाएंगे। इसलिए आप उनके तरफ देखिए जो आपको देख रहे हो। कुछ श्रोता सहमति में लगातार सिर हिलाते हैं तो ये भाषण के दौरान बड़े अच्छे दोस्त सिद्ध होते हैं। आपको बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। किसी की भी आंखों को घूरकर नहीं देखें, आंखें बिल्कुल सरलता से देखें। नेत्र संपर्क श्रोताओं को नियंत्रित करने का और स्वयं से जोड़ने का प्रभावी माध्यम है। नेत्र संपर्क अभ्यास योजना बहुत जरूरी है। किसी से बहुत देर तक आंखें मिलाकर हम बात कर लें, बहुत बड़ी बात है। अपने अभ्यास के कमरे में कल्पना कीजिए कि सामने श्रोता बैठे हैं। जमीन पर रखी दीवार पर टंगी कुछ वस्तुओं को श्रोता मानिए। ऐसे भाषण दीजिए जैसे वो आप माइक के सामने हैं। धारा प्रवाह बोलते हुए अपनी नजर धीरे धीरे एक बार दूसरी वस्तुओं पर डालिए। उन सबको देख लेने के बाद सामने और पीछे की विशिष्ट वस्तुओं को थोड़ा ज्यादा समय दीजिए, क्योंकि आपने आगे वालों को तो बहुत दे दिया, अब थोड़ा पीछे वालों को भी देना है।
थोड़ा सा आप पहले महसूस करेंगे तकलीफ की शुरुआत होगी, फिर धीरे धीरे नेत्र संपर्क और प्रभावी भाषण एक साथ संपन्न होना शुरू हो जाएगा और आप दूरियों जो बैठे हैं भीड़ में उन पर भी आप नज़र जमा पाएंगे। इस तरह आप बहुत अच्छे प्रभावी वक्ता बन जाएंगे और आपकी समाज में बहुत बड़ी इज्जत और आप कहीं भी डरेंगे नहीं। और ऐसे ही अभ्यास करें। लो राधे राधे।